Good morning, student of class 5th. In this video, I am going to teach you SST chapter 5th, Equatorial Forest. First, you have to write word meaning of this lesson. Word meaning. First है deciduous. DECIDUOUS, deciduous, tree that loses, LOSES, loses its leaves every autumn, AUTUMN. Coniferous forest, इसको बोलते हैं कोन बेयरिंग फॉरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं शंकुधारी वन. स्क्रब, to clean something. Transpiration, loss of water from the plants, मतलब प्लांट से, पौधों से पानी का जो ह्रास होता है, पानी जो वाष्पित होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. लग्जरिएंट, LUXURIANT, लग्जरिएंट मीनिंग होता है ग्रोइंग थिकली, मतलब बहुत ही घना कोई चीज़ एक किसी प्लेस में ग्रो होती है तो उसको बोलते हैं लग्जरिएंट ग्रोथ. कैनपी, CANOPY, कैनपी, अ कवर दैट हैंग्स एबव समथिंग. इबोनी, EBONY, अ हार्ड ब्लैक वुड. महोगनी, हार्ड डार्क रेडिश ब्राउन वुड. ऑर्किड, ब्राइटली कलर्ड प्लांट. लियानास, वुडी क्लाइंबिंग प्लांट. प्रिसिपिटेशन, PRECI, ये P है, PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन. रेन मीनिंग होता है उसका रेन. इमेंस, वेरी बिग. स्पार्स, स्मॉल इन क्वांटिटी. डिमिनिश, टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर. नाउ आई एम गोइंग टू टीच द चैप्टर 5th, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इन दिस चैप्टर you have to study the location of equatorial forest, climate of the equatorial forest, plant life in equatorial forest, wild life in equatorial forest, human life and agriculture. Fill in the boxes with one example for each type of forest given and write one region means क्षेत्र where these forests are found. मतलब आपको नीचे जो दिया हुआ है ये बॉक्स, इसमें एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसके एक ट्री का नाम लिखना है, और वो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस रीजन में, पृथ्वी के अर्थ के किस रीजन में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसका भी नाम लिखना है. तो यहाँ पे है एवरग्रीन, ये फॉरेस्ट का टाइप है एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया स्प्रूस. स्प्रूस मीन्स होता है कोणधारी वृक्ष. ये पाया जाता है हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया. सेकेंड है डेसिड्यूस. ये भी क्या है डेसिड्यूस, ये भी एक फॉरेस्ट का टाइप है. ये इसका एक एग्जांपल है, इसमें ट्री पाया जाता है, इस ट्री का नाम है ओक. ओक इसको हिंदी में बोलते हैं शाहबलून वृक्ष. ये पाया जाता है जापान में, मतलब जापान में ये वृक्ष पाया जाता है. एक ही नाम लिखना है, एक ही रीजन का, और भी एरिया है और भी रीजन है, लेकिन एक एग्जांपल केवल जापान दिया गया है.
अगला है कॉनिफेरस। ये भी क्या है, एक फॉरेस्ट का टाइप है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये बाल्सम फिर, गुलमेहदी, देवदार बोलते हैं इसको, ये वृक्ष का नाम है। ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। स्क्रब, ये भी क्या है, फॉरेस्ट का टाइप है। ये यहाँ का ट्री है पाम। ये रीजन है, किस रीजन में पाया जाता है, तो इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में ये पेड़ पाया जाता है। पाम, ताड़ का वृक्ष जो होता है वो पाम होता है। रेन फॉरेस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 28% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन सप्लाई। जो रेन फॉरेस्ट्स हैं जो कि इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पर पाए जाने वाले वन पृथ्वी पर 28% ऑक्सीजन क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। लोकेशन, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का रीजन है, क्षेत्र है। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है, आर फाउंड नियर द इक्वेटर बिटवीन 0 एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ ये रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन द टॉरिड जोन एंड रिमेन्स हॉट एंड वेट। इक्वेटोरियल रीजन जो है टॉरिड जोन में पाया जाता है, मतलब टॉरिड जोन में पड़ता है, और वो पूरे साल गर्म और वेट का मतलब वातावरण में, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वेट रहता है। वेट मतलब नमी की मात्रा अधिक रहती है, पूरे साल गर्मी में बहुत अधिक होती है। ऑल थ्रू द ईयर मतलब पूरे साल। इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली, यदि आप मैप पे केयरफुली देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी दैट इट इज स्प्रेड। मतलब ये जो रेन फॉरेस्ट हैं स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, ओवर पार्ट ऑफ 3 कॉन्टिनेंट, मतलब 3 कॉन्टिनेंट में, मतलब 3 महाद्वीपों में, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यही लाइन जो है इक्वेटर है, ये है एशिया, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ये तीनों महाद्वीपों में ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट स्प्रेड है, फैला हुआ है। इसमें इंडिया का भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे इंडिया का भी कुछ पार्ट आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत। इन साउथ अमेरिका में द कंट्रीज लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन, जो कंट्रीज इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड हैं, स्थित हैं, आर मतलब उनका नाम दिया है, इक्वाडोर कंट्री है, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। द रेन फॉरेस्ट्स कवर्स द एंटायर जायर, जिसको कि कांगो बोलते हैं, बेसिन एंड द गिनिया कोस्ट इन वेस्ट अफ्रीका। साउथ एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस जोन। मतलब ये भी कंट्री इस जोन में सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट। जो इक्वेटोरियल रीजन है उसका क्लाइमेट जो है हॉट होता है, गर्म होता है, एंड ह्यूमिड मतलब आर्द्र, जिसमें कि नमी ज़्यादा हो। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल।
जो दिन और रात का ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, वो इक्वल होता है। मतलब पूरे साल दिन और रात बराबर होंगे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। हम लोगों जैसा दिन रात छोटा बड़ा वहाँ पे नहीं होता है। कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में। द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, हवा में वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वही लिखा है द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्ज रिवर। वहाँ पर इवेपोरेशन मतलब वाष्पन जो है, पानी का जो वाष्पन है ज़्यादा होता है। रिवर, पॉन्ड, सीज एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट, और प्लांट से भी पानी का ट्रांसपिरेशन होता है। तो उससे जो होता है हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। रेनफॉल इज हेवी थ्रू आउट द ईयर। जो बरसात होती है पूरे साल होती है और बहुत भारी बरसात होती है। विद एन एवरेज मतलब बरसात का औसत दिया है बिटवीन 250 एंड 350 सेंटीमीटर एनुअली। मतलब वार्षिक, मतलब वर्ष में 250 से 350 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। रेनफॉल इज अकम्पनीड विद थंडर स्टार्म। बरसात में थंडर स्टार्म भी होता है। बरसात वहाँ की थंडर स्टार्म वाली होती है, मतलब बहुत ही गरज चमक उसमें होती है। दैट इज़ टिपिकल इन इक्वेटोरियल बेल्ट, जो कि इक्वेटोरियल बेल्ट में टिपिकल है, मतलब सामान्य बात है। देयर इज ओनली वन सीजन हियर। यहाँ पर केवल एक ही सीजन होता है, एक ही मौसम होता है इक्वेटोरियल रीजन में। विच इज हॉट एंड ह्यूमिड विदाउट एनी विंटर और स्प्रिंग। मतलब वहाँ पे जो सीजन होता है एक ही होता है, जो कि हॉट होता है, गर्म होता है, और ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड मतलब आर्द्र होता है। और ठंडक या तो जाड़े के मौसम या तो स्प्रिंग बसंत का मौसम भी नहीं आता है। केवल एक ही मौसम होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है। प्लांट लाइफ मतलब पौधों का जीवन। सिंस द रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में साल भर बरसात होती है। सिंस द रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देयर इज अ लग्जरिएंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। मतलब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस की ग्रोथ बहुत अधिक होती है। लग्जरिएंट मीन्स होता है ग्रोइंग थिकली, मतलब वनस्पतियाँ वहाँ पे बहुत घनी उगती हैं भारी बरसात के कारण। द इक्वेटोरियल रीजन इज एन एवरग्रीन रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो है एवरग्रीन मतलब सदा हरा रहने वाला रीजन है, क्षेत्र है। एज ऑल द ट्री रिमेन्स ग्रीन, क्योंकि जितने भी ट्री होते हैं रिमेन्स मीन्स रहते हैं ग्रीन हरे। एंड डू नॉट शेड देयर लिप्स एट द सेम टाइम, और अपनी पत्तियाँ किसी एक टाइम पर पूरी पत्तियों को शेड मतलब गिराते नहीं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पूरी पत्तियाँ क्या होती हैं, एक ही साथ मतलब एक ही 2 दिन में सब झड़ जाती है, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। ट्री ग्रो इन डिफरेंट हाइट्स फार्मिंग सेवरल लेयर। मतलब भिन्न भिन्न ऊंचाई के उगने वाले पेड़ कई लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। द ट्रीज ऑफ दिस रीजन आल्सो हैव ब्रॉड लीव्स। इस रीजन के जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उसकी पत्तियां ब्रॉड चौड़ी होती हैं। एंड थिक ब्रांचेज, और जो ब्रांच होती हैं शाखाएं होती हैं बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं। फार्मिंग अ कैनपी एट द टॉप पर कैनपी बनाते हैं। कैनपी का मतलब पेड़ का जो मुकुट होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, उसको कैनपी बोलते हैं। मासेस एंड लाइकेन ग्रो ऑन द डैम्प ट्रंक एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री इनसाइड द फॉरेस्ट। ये
प्लांट का नाम है मासेस एंड लाइकेन। ये ग्रो करते हैं, उगते हैं, जो पेड़ होते हैं तो उन पेड़ों के ट्रंक पे और ब्रांच पे, जो कि ब्रांच वहाँ की हमेशा नमी रहती है, मतलब नम रहती हैं, भीगी रहती हैं उसी के ऊपर। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो बहुत ही यूजफुल है। इबोनी, महोगनी एट्सेट्रा प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। मतलब ये कई इंडस्ट्रीज को, कई औद्योगिक इकाइयों को ये रॉ मटेरियल क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। दिज फॉरेस्ट्स आल्सो कंप्राइज क्रीपर्स। मतलब इन फॉरेस्ट के अंतर्गत क्रीपर्स मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कि ज़मीन पे क्या करते हैं, रेंग करके बढ़ते हैं, वही पाए जाते हैं। ऑर्किड्स एक ब्राइटली कलर्ड प्लांट होता है। लिनास एंड टाल ट्री और लंबे लंबे ट्री भी होते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन। वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। रिलीज मीन्स होता है छोड़ना, गिव आउट। एंड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एयर। और हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या तो नमी को भी रिलीज करते हैं ये प्लांट। विच फॉर्म थिक क्लाउड। जिससे क्या होता है, घने घने बादल बनते हैं। एंड रिजल्ट्स इन हेवी प्रिसिपिटेशंस। और ये घने घने बादल जो होते हैं भारी बरसात, प्रिसिपिटेशंस का मतलब होता है रेन, मतलब बहुत भारी बरसात करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। यही कारण है कि ये जो वन है रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो वन है ये वन भी हवा में मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, क्लाउड बनने में हेल्प होता है और बरसात होती है। इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है।